सिक्योरिटी इदारों के लिए शूट टू किल की पॉलिसी भी हमें बताया गया कि यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। क्या वजह है कि पाकिस्तान हालत जंग और हुकूमत ने ना तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों की तरबियत की है और ना ही कोई पॉलिसी मुरतब की है, जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात का सामना करना पड़ रहा है। मगर हमारा सवाल एक और भी है कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं, तो ये गैर मुल्की पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कितने और गैर मुल्की मौजूद हैं। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत ने अब तक क्या कदम उठाए, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी और रोहेल साहब भी, जो हमारे साथ पहले सेगमेंट में भी थे। उनके अलावा जलाल नूरजई रिपोर्टर हैं हमारे क्वेटा ब्यूरो से, आपका ताल्लुक है, जिन्होंने इस कहानी को कवर किया। वेरी वार्म वेलकम टू यू जलाल साहब। जलाल साहब, पहले इतलात ये आई कि अफराद खुदकुश हमला आवर थे, उसके बाद कुछ और लोगों ने ये कह दिया कि शायद ये खुदकुश हमला आवर नहीं थे। कितनी मशकूक सरगर्मियां थी इनकी और ये कौन लोग थे? देखो फरिया, बुनियादी बात यह है कि सुसाइड बॉम्बिंग या खुदकुश हमला, सुसाइड बॉम्बर और या किसी भी नौयत का हमला, इसको तो दरमियान से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक तादाद में बातचीत, तादाद में गुफ्तगू इंटेलिजेंस ने किसी किस्म का खुदकुश हमला, किसी किस्म का हमला पुलिस पर या सिक्योरिटी फोर्सेस पर, एफसी पर, वो डिक्लेयर नहीं किया है। हमने बात यहाँ से करनी है कि ये लोग कहाँ से आए और कोयटा तक कैसे पहुंचे और इसे मारा किस दलील की बुनियाद पर, किस जरूरत। आप दोबारा फरमाइए, क्या आप क्या कह रहे हैं, किसने एफसी पर हमला नहीं किया? जलाल साहब दोबारा फरमाइएगा। यानी मैंने कहा कि इस हवाले से दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये लोग खुदकुश हमलावर नहीं थे, ये लोग किसी किस्म के हमले में मुलविस नहीं थे। अच्छा, यानी आप इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं कि ये लोग, मैं ये कह रहा हूँ फरिया, मैं इस हवाले से अब तक तादाद में गुफ्तगू में ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने ये अब तक डिक्लेयर नहीं किया है कि ये इस नौयत की किसी सरगर्मी में मुलविस थे। अब जो फरिया बातें हो रही है उस पर जरा गौर करें कि जिस तरह आपने एक तमहीद बांधी थी कि हम इंतहाई हसास जोन में रह रहे हैं, हमारे इस कोयटा से 2.5-3 घंटे के फासले पर चमन से लेकर शोरावक तक एक तवील अफगान सरहदी पट्टी है और फिर उस अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, हमारे मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है, जो जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर आयद होती है, कम अज कम 17 मई के दिन का जो वाकया पेश आया किली खेजई में, कोयटा के नवाब में, इस दिन ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं की गई है। ठीक है, ये बात अहम है, मगर पहले मैं आपको एक मिनट जलाल साहब, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये इतलात भी आई कि ये लोग गैर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए इस सरहद में, क्या ये सच है? बिल्कुल वजह है, बिल्कुल फरिया, बस सच हो गया ना, यही रुक जाए। गैर मुल्की इल्लीगल अफराद, यही रुक जाएगा। पहले मैं आपको एक आई विटनेस का अकाउंट सुनवा दूं, फिर बात होगी फिरदौस साहिबा से भी। ये धमाका 4 बजे पे हुआ था, हम लोग घर से निकला था, टोनस से उधर आया था, उधर मस्जिद में नमाज भी उस लोगों ने पढ़ा था, फिर बोला था कि ये एफसी वाला किधर रहता है ज्यादा से ज्यादा। हम लोगों ने कहा था उधर पंप में रहता है, ये उधर आ गया था। फिर इधर जब पहुंच गया, फिर इसने ग्रेनेड इसको फेंका था, ग्रेनेड जब फेंका था, एफसी वालों ने इसको मशरा किया था, फायरिंग शुरू किया था, फायरिंग जब शुरू किया था तो उसको मारा था। हमने आपको सुनवाया एक आई विटनेस का अकाउंट। फिरदौस साहिबा, मुझे पहले ये बताइएगा कि जब इतनी शदीद हालत जंग है, बार बार मैं आपके बयानात गिन के शायद बता दूं, कम से कम वो सैकड़ों में जरूर है, अगर हजारों में नहीं है, जिसमें आपने जिक्र किया है जंग का, आपके पास पॉलिसी क्या है? आपने अपने लोगों को ट्रेनिंग क्या दी है? ये गैर मुल्की अफराद कर क्या रहे थे वहां पर? देखिए फरीहा, सबसे पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये ओवरऑल उसकी इंक्वायरी और दीगर फाइंडिंग्स हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद आप तहकीकात के बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो आपकी एफसी का मौक़िफ़ और ओवरऑल जो वो अफराद थे वो किस हद तक इन्वॉल्व थे, नहीं थे, कौन थे। लेकिन जो नुक्ता नज़र आपने हाईलाइट किया जी, फिरदौस साहिबा एक मिनट, क्योंकि सीसीपीओ साहब हमें ज्वाइन करें, मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ। उसी इलाके की दाऊद जुनेजर साहब सीसीपीओ क्वेटा में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दाऊद साहब, जो हमारे पास इंदरूनी इतलात हैं उसके मुताबिक एफसी की चेक पोस्ट पर यह बात बता दी गई थी कि दहशतगर्द हमला आवर वहां पर आ रहे हैं और ये इतला पुलिस ने दी थी। आपने इसके अंदर क्या इंक्वायरी करवाई है? मोहतरम, इसमें थोड़ी सी दो बातें जो है वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। बात ये होती है कि ये मखसूस टाइम, मखसूस चीजें नहीं होती है, मखसूस अपना धमकी नहीं होती है, मखसूस है।
बल्कि ये है कि यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन आती रहती है, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले जो है अपना जैसे जो इंफॉर्मेशन को मिलती रहती है वो हमें जो है अपना उसको उसमें शेयर करते रहते हैं। तो इसमें ये नहीं, लेकिन सीसीपीओ साहब मैं आपको फॉर अ फैक्ट बता सकती हूँ ये बात, जो इतलात आई हैं आपने खुद पढ़ी होंगी आज अखबारात में, कि ये एक आम इतला नहीं थी। इन्हीं लोगों को पहले चेक पोस्ट पे भी रोका गया, वहां पे भी उनसे बात हुई, उसके बाद इनको एक और इतला ये आई कि पैसे लेके इनको छोड़ दिया गया एक चेक पोस्ट के ऊपर, और फिर खास इतला दी गई कि ये लोग दहशत गर्द हैं और सुसाइड बॉम्बिंग जैकेट पहने हुए हैं। जब ये इतला आई है, ये मुझे बता दें इतला आई या नहीं, अगर ये इतला आई हो उस सूरत में एफसी की फायरिंग वजह थी कि नहीं थी? मैं बात ये कर रहा हूँ, तो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि जो आप कह रहे हैं ना कि अपना ये कि इतला आई हुई थी या इतला आई हुई थी, इतलाएं तो जो अपना मैंने अर्ज किया आपको कि इससे पहले से इतला इंटेलिजेंस एजेंसी वालों की तरफ से भी आई हुई थी। इसके अलावा भी एक दो और इदारे हैं उनको भी, उनकी तरफ से भी हमें भी कहा गया था जनाब हमें थ्रेट अपना है। तो यानी आप लोगों ने इतला दी थी, आप कंफर्म कर रहे हैं मेरी इस इतला को? किसको इतला की? आपने इतला की थी उस एफसी की चेक पोस्ट पर कि यहाँ पे गैर मुल्की आ रहे हैं? ना मेरी बात समझ ही नहीं पा रही, तो मैं क्या करूँ ना। आप तो ये कह रहे हैं छोटी मोटी इतला दी जाती है, आप रहमान मलिक साहब वाली बात क्यों कर रहे हैं? छोटा मोटा वाक्य नहीं है सर ये। हमें इतला आती है, इंटेलिजेंस हमें इतला करते हैं हमें। अच्छा, आपको इतला करते हैं, मगर हमारे पास इतला ये है कि उस दिन पुलिस ने एफसी को इतला दी थी। ना ये एफसी वालों के पास अलग इतला होती है, वो इतला जो अर्ज होती है ना कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी वाली है वो तमाम अपना जो भी है ना हमारे इदारे होते हैं वो सबको इतला देते हैं ना। अच्छा, आपने लेकिन इस वाकये में क्या इन्वेस्टिगेशन है आपके पास सीसीपीओ साहब? अभी तक क्या आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है? किस बिना के ऊपर ये फायरिंग हुई और किस बिना पे इतला हुई और किस बिना पे गैर मुल्की आ गए पाकिस्तान में? आप कुछ कटिंग आ रही थी, जरा आस्ते आस्ते बात करें ताकि समझ सकूं बात आपकी ना। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। रोहेल साहब, आपसे मैं एक सवाल ये सिर्फ करना चाहती हूँ को एफसी के ऊपर अटैक होता है, 80 से ज्यादा नौजवान शहीद होते हैं, उनको पहले वार्निंग भी दी गई थी। इस किस्म का एक पैरानोया होगा वहां पर, अगर एक इतला आएगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे एफसी वाले? अगर कोई 3 गैर मुल्की जो मर्जी थे वो भागते हुए वहां पे आएंगे तो क्या रिएक्शन होगा उनका? फरिया, इसमें ये बड़ा एक मतलब मैं इसको सब की ज़रूरत है इस वक्त। इस जो हालात से आप गुजर रहे हैं ना, इसमें बड़ा लंबा चौड़ा इसमें एक बहस की ज़रूरत है। आप देखें, मैं आपको पहले तो बात ये है कि ये जो आपने खुली छुट्टी दी हुई है ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि जहाँ मर्जी, अगर तो चलिए आप एक कोई आपके मुल्क में गैर मुल्की आता है और वीज़ा लेके आता है सियाहत का, वो सियाहत करता है और जाता है, और उसके लिए भी आप उसको स्ट्रिक्ट करें कि वो इस शहर में जाएगा और इस शहर में नहीं जाएगा। और कोयटा, पेशावर, ये तो ऐसी जगह है, कराची, ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे इस वक्त बहुत मामलात बड़े हसास हैं और जहाँ पे इस खुले दनदनाते गैर मुल्की फिर रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जो एफसी एहलकार वहाँ पे खड़े हैं उनको सिर्फ रंग से गर्ज है, उनको उनकी शहरियत से गर्ज नहीं है। अब अगर एक गलत किसी की इतला आती है वहाँ पे और आपकी एजेंसीज गलत इतला देती हैं कि ये लोग किसी गलत नजरिए पे आ रहे हैं, तो वो उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उस पर उनको होल्ड करना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी सर मुझे बता दें, सुसाइड बॉम्बर अगर है या होगा या नहीं होगा, इतला आ गई कि वो होगा, आप सुसाइड बॉम्बर को कैसे टैकल करेंगे? क्या कहेंगे? रुक जाओ जरा। इसमें आपको अपनी फोर्सेस को ट्रेन करने की जरूरत है ना सर, करना चाहिए, ट्रेन करना, तैयार करना, यही भी सवाल है। फिरदौस अली चौहान साहब, यही भी सवाल आ जाता है। 2 मामले यहाँ पर है, क्या ट्रेनिंग आपने दी है, क्या ट्रेनिंग प्लान है, एंटी टेररिज्म पॉलिसी क्या है आपके पास? देखिए फ्रिया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वाकया हुआ ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसका उस तरह से मौसर निज़ाम नज़र नहीं आया। बिल्कुल करता है, मुख्तलिफ बिल्कुल करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। ये आपका इस वक्त जो जिस तरह की जिस वसी पैमाने पे वार ऑन टेरर आप लड़ रहे हैं या अंगेज हैं, ये किसी लोकलाइज्ड स्पेसिफिक इलाके तक महदूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे जे.के, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब उस वार का शिकार हैं। और लेकिन फिरदौस साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस तरफ तो इशारा कर रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग सही नहीं हुई। उसमें पॉलिसी क्या है? एक और तरफ भी इशारा कर रहा है, फिर मैं पॉलिसी पे आपको सवाल का जवाब जरूर मांगूंगी आपसे। एक और चीज की तरफ भी इशारा कर रहा है कि पाक ईरान सरहद
بالکل فری ہے, وہاں سے لوگ آ سکتے ہیں, پیسے دے کر آ سکتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ دیکھیں یہ وہ پاک ایران سرحد ہو, وہ پاک افغان سرحد ہو, وہ انڈیا اور پاکستان کی سرحد ہو, جو گیپس ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنل گیپس ہیں یا آپ کے اداروں کے درمیان جو کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی ٹریننگ اور اکوپمنٹ اور وہ تمام کمیاں کوتاہیاں وہ موجود ہیں, لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ان کی اچیومنٹس ہیں, جو کنٹریبیوشنز ہیں, جو ایسے واقعات کو روکنے کے حوالے سے وہ آپ کے ایف سی کے اہلکار اسی چیک پوسٹ پہ جس نے جام شہادت نوش کیا, اور اوورال آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی قربانیاں جو ہیں. تو ہاں آئی ایگری ود یو کہ اس پہ ہمیں اور زیادہ اگریسو اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے. اور کتنی فردوس صاحبہ, اسامہ بن لادن پکڑا گیا آپ کے ملک سے, ان کو اسامہ بن لادن پکڑا گیا, اس سے بڑا غیر ملکی پکڑا جائے گا کیا؟ کہاں سے آ رہی ہیں غیر ملکی؟ دیکھیں یہ چیلنجز ہیں, یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جن سے آپ نے نپٹنا ہے ایک قوم کی حیثیت سے. ایک اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے جس کو آپ کی پبلک کی بیکنگ ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کر کے اس کو سپورٹ کریں. تو یہ اتنا بڑا کینسر ہے جس کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور یہ وار آن ٹیرر کی جو پالیسی ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جیسے ویل ڈیولپڈ کنٹریز, یو کے کا آپ نے ذکر کیا, ہر اس ملک میں جہاں ہر طرح کی فیسیلیٹیز, ٹیکنالوجی اور کیپیسٹی موجود ہے, وہاں میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد اتنی تفتیش ہوتی ہے, اتنی زیادہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, دوبارہ نہیں کرواتے وہ ایسا واقعہ. دیکھیں وہ ویل اکوپڈ اور ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایکسیس ہے, ان کے پاس ریسورسز کی کنسٹرین نہیں ہے, ان کے پاس وہ چیلنجز جو ان سے ہم گزر رہے ہیں وہ نہیں ہے. اینٹی ٹیررزم پالیسی کیا ہے آپ کی؟ سب سے پہلا جو اینٹی ٹیررزم پالیسی کا پہلا فیکٹر اور پیرامیٹر جو ہے وہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ان کی بیٹر اورینٹیشن ہے, ان کو بہتر اکوپمنٹ ہے, ان کی جو موٹیویشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے آپ نے پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں کوئی بھی وار آن ٹیرر ہو, کوئی بھی جنگ ہو, سائیکولوجیکل وار جو ہوتی ہے, پالیسی کیا ہے آپ کی, کدھر احکام پڑی ہوئی ہے, اس کی تحت کیا کیا کام ہو رہا ہے, کیا لوپ ہے؟ یہ پالیسی کا حصہ ہے محترمہ کہ آپ نے سائیکولوجیکل آپریٹس جو ہے آپ کا یہ جو اس وقت اپنے ڈی مورلائز نہیں کرنا, اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بیک اپ کرنا ہے, ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, جہاں کہیں کمیاں کوتاہیاں ان کو میں دوبارہ جلال صاحب کے پاس چلوں گی. جلال صاحب ابھی تک کیا اطلاعات ہیں غیر ملکی کس طریقے سے موجود ہوئے اور کتنی محفوظ ہے یہ علاقہ؟ فریحہ میں بنیادی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس معاملے میں ابہام ہے, اس میں کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے, سی پی او صاحب جواب نہیں دینا چاہ رہے. سی پی او صاحب نے خود کہا کہ جب ایسے ہوتا رہتا لوگوں کو روکا گیا تو انہوں نے میں فریحہ مجھے ذرا ایک منٹ آپ سن لے. سی پی او صاحب نے اس دن آن سپورٹ یہ کہا, یہ ریکارڈ پر ہے یہ بات, کہ انہوں نے خودکش جیکٹ دکھایا ہے پولیس کو, اور میں حیران ہوں کہ خودکش حملہ آوروں کے ساتھ ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور ایک سپاہی بیٹھتا ہے کہ چلو ہم تانے جاتے ہیں. میں یہ سنوا دیں, بالکل جلال صاحب نے صحیح کیا, پروڈیوسر صاحب نے چلا دیجئے سی پی او صاحب نے جو کہا تھا, عوام کو بھی سنا دیں. یہ آپ کس بنیاد پہ کہتی ہیں کہ یہ خودکش حملہ آور تھی, آپ کو کیا ملا ہے؟ جناب ان کے پاس وہ ملا ہے جو سامنے آپ نظر آ رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے اپنا جو انہوں نے خود اڑایا انہوں نے اپنا آپ کو. جلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, فردوس عاشقوان صاحب آپ کا, اور روہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بھی بتاتے چلیں گے, مگر جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتائیں. کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں, یہ محاورہ تو ہم نے سنا ہے, مگر بھارتی حکومت نے اسے سچ ثابت کر دیا. مارچ میں بھارت نے پاکستان کو مطلوب 50 دہشت گردوں کی ایک فہرست فراہم کی, اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ افراد پاکستان میں روپوش ہیں. لیکن بھارتی حکام کی پھرتیاں اس وقت سامنے آئیں جب گزشتہ روز یہ انکشاف ہوا کہ فہرست میں 41ویں نمبر پر موجود قمر خان دار حکومت نئی دہلی میں کئی ماہ سے مقیم ہے. یعنی اب بھارتی خفیہ ادارے اس بات کے خواہش مند ہیں کہ نئی دہلی میں موجود ان کے مطلوب افراد بھی ہم یعنی ہماری ایجنسیز ان کو ڈھونڈ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اب اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. فریح عزیز میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ڈو گیو اس فیڈ بیک آن newsbeat@sama.tv. it's newsbeat@sama.tv. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.